आदाब। एम में मीडिया में खुशामदीद। कुछ दिनों पहले पीडीएम के नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम पीटीआई या इमरान खान साहब का गंद क्यों साफ करें, इसलिए इंतखाबात करवा देने चाहिए। इसके बाद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने इस बयान को सराहाया। फिर एक नून लीगी रहनुमा ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, इसलिए अदम एतमाद तहरीक लाई गई और अब हम मुल्क को बचाएंगे। अब हम थोड़ा सा बयानात और इस पर होने वाली सियासत पर ध्यान दें कि सियासतदान किस तरह कौम, मुल्क और सल्तनत को आहिस्ता आहिस्ता करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर पीडीएम को मालूम था कि मुल्क चंद महीनों में दिवालिया होने वाला है, तो उनको अदम एतमाद तहरीक लाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। अच्छा होता कि पीटीआई की एक और बुराई सामने आ जाती। दूसरा, अब जब मुल्क आपके हाथ आ गया है तो आप मुल्क चलाने से भाग क्यों रहे हैं। एमी मीडिया पहले भी कह चुका है कि हर सियासी तंजीम को, ख्वाह वो बुरी हो या अच्छी, 5 साल पूरे करने चाहिए। आप मुल्क चलाएं और मुल्क की भागदौड़ संभालें। आप मंझे हुए सियासतदान हैं और आप मुल्क चला सकते हैं। आप यानी कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से ख़ुद मुलाकात करने के लिए उनकी रिहाइशगाह जाइए। भला उन्होंने तमाम इदारों के और तमाम बड़ी शख्सियात के मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर दिए हों या मिलने से इनकार कर दिया हो, फिर भी मुल्क की खातिर पीडीएम के वफ़द को उन पीटीआई और इमरान खान के वफ़द से मुलाकात करनी चाहिए। जब तक मुल्क में सियासी अफरा तफरी रहेगी, जब तक मुल्क में दहशत गर्दी रहेगी, तो मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। कोई इस मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा। पाकिस्तानियों को पूरा यकीन अल्लाह और फिर ख़ुद पर होना चाहिए। ये मुल्क अल्लाह ने बनाया है आवाम के लिए। आवाम को ज़ानी, बदउनवान और मुजरिम सियासतदानों से मुल्क को बचाना होगा। बहुत सी ऐसी छोटी सियासी तंजीमें भी हैं, कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं जिनको आजमाया जा सकता है। पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, एमक्यूएम, जेयूआई, जेआई और इनके इत्तेहादियों पर भरपूर यकीन ना रखें। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और दीगर रहनुमा शरई, अखलाकी, मुल्की रवायत और आइनी लिहाज से मुजरिम हैं। ये तमाम सियासी शख्सियात और तंजीमें सरमायादारों, जागीरदारों, गद्दी नशीनों, आलमी इदारों और शख्सियात और गिरोह परस्तों के ज़ेर साया पल रही हैं। साथ इनके ख़ानदान के एक या इससे ज़्यादा अफराद बैरून मुल्क मौजूद हैं। इनके कारोबार और दोस्तियां भी आलमी सतह पर मौजूद हैं। ये इदारों पर आए दिन हमला आवर होते हैं, ये आवाम को आपस में लड़ा रहे हैं, ये नस्ल दर नस्ल सियासत कर रहे हैं। इनको नज़रिया पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान, करारदाद मकासिद, आईन पाकिस्तान और मुल्क की अवाम की रवायात का बिल्कुल भी नहीं पता है। बस इनको सियासत करनी है और अपने आप को मनवाना है। इनके मकासद हैं एक सोची समझी नज़रिए के तहत मुल्क को बहरानों में लाया जा रहा है। रियासती दौलत खाना यानी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से लेकर धनों की सियासत, अपने ऊपर इल्ज़ामात से बरी होने के लिए इदारों पर दबाव और तबादले, दहशतगर्दी, ये सब सिलसिले बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो ने आपकी जहन साजी के लिए काफ़ी मवाद आप तक पहुंचा दिया होगा। आवाम को अब आंखें खोलनी है, शख्सियत और तंजीम परस्ती से निकल कर सोचना और अमल करना होगा। मुल्क की नज़रियात का, मुल्क की जोग्राफिए का, मुल्क की वहदत का पक्की तरीके से दिफा करना होगा। अपनी दुआओं में आज से पाकिस्तान की सालमियत और मुल्क संभालने वाले शख्सियात को राह रास्त में लाने के लिए दुआ करनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि आप हमारे आज के उन्वान से मुत्तफ़िक हैं या नहीं हैं, या कुछ और भी आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी पाइंदाबाद।